पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में हाल ही में की गई कथित अवैध नियुक्तियों में शामिल होने के आरोपी अपने एक वरिष्ठ सदस्यों का जोरदार बचाव करते हुए आज तोको वेलफेयर सोसाइटी ने एक बार फिर PHE एवं WS वेस्टर्न जोन के मुख्य अभियंता तोको ज्योति के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया। भाजपा याचुली मंडल अध्यक्ष तानिया ताजिंग और उनकी टीम द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तोको वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया कि कथित अवैध नियुक्तियों में इंजीनियरिंग तोको ज्योति की कोई भूमिका नहीं थी और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने उनकी सलीपता के ठोस सबूत पेश करने की मांग की। उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इस विशेष मामले के मीडिया ट्रायल को खारिज करने की मांग करते हुए तोको वेलफेयर सोसाइटी के प्रवक्ता तोको निकम ने कहा कि उन्होंने असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 2023 के तहत गांव के अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और तानिया ताजिंग और उनकी टीम से सुनवाई में शामिल होने की मांग की है। मैं एडवोकेट तोको निकम, स्पोक्स पर्सन तोको वेलफेयर एसोसिएशन। आज का प्रेस ब्रीफिंग 28 मई में 2024 तानिया ताजिंग जी, हमारा याचुली ब्लॉक बीजेपी का जो मंडल प्रेसिडेंट और उनका टीम ने जो है अरुणाचल प्रेस क्लब से हमारा तोको ज्योति चीफ इंजीनियर उनका खिलाफ जो है कई इल्ज़ाम लगाए थे, तो उनको फिर प्रेस क्लब के द्वारा सफाई दिया। उसके चलते उनका जो प्रेस ब्रीफिंग को हम रिप्लाई देने के लिए आज आया है। सबसे पहले तो मैं आपका माध्यम से बता दूं कि तोको वेलफेयर एसोसिएशन ये इलीगल अपॉइंटमेंट इशू को किसी भी प्रकार से साथ नहीं देता है। हम इलीगल अपॉइंटमेंट को कंडेम करता है। इलीगल अपॉइंटमेंट को हम SIC पर पूरा भरोसा है। SIC के द्वारा फ्री, फेयर और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको हम वेलकम करता है। और ये इलीगल अपॉइंटमेंट स्टेट इशू है, ये हमारा तोको वेलफेयर एसोसिएशन से कुछ कनेक्शन नहीं है, बल्कि हमारा तानिया ताजिंग जी ने और उनका टीम ये इलीगल अपॉइंटमेंट को जहां SC मियो चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, उसको हमारा कई पांजर डिस्ट्रिक्ट का साथ जोड़ने की कोशिश जारी है। उसको मैं कंडेम करता हूँ। वो अपना पद का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रेसिडेंट का पद को दुरुपयोग करके ये जो ईस्टर्न पार्ट का घटना को इलीगल अपॉइंटमेंट जो कि SIC में केस है, उसको ले करके हमारा 16 याचुली असेंबली यानी कि कई पांजर डिस्ट्रिक्ट का जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ उसका साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। उसको मैं तोको वेलफेयर एसोसिएशन बहुत कंडेम करता हूँ। और साथ साथ में इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इंजीनियर तोको ज्योति ने 1000 नौकरी याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई पांजर डिस्ट्रिक्ट में दी है। तो मैं तानिया ताजिंग जी से अरुणाचल प्रेस क्लब के द्वारा और आज भी आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि 1000 नौकरी किस किस को दी है। अगर दिया है तो आप सबूत दीजिए। ये कई पांजर डिस्ट्रिक्ट का है, मैं स्टेट इशू को बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कई पांजर डिस्ट्रिक्ट में 16 एक्चुअली में 1000 नौकरी अगर इंजीनियर तोको ज्योति ने दी है, जो NCP MLA कैंडिडेट को जिताने के लिए, उसका प्रूफ तोको वेलफेयर एसोसिएशन मांग रहा हूँ आज आपसे। साथ साथ में
अरुणाचल प्रदेश में कई ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तान्या ताजिंग जी और उनका साथी एक ही ऑफिसर को, वो भी तोको क्लान से सीनियर मोस्ट ऑफिसर और हमारा तोको एसोसिएशन का चीफ एडवाइज़र का पीछे में 2007 से लेकर के 2024 तक एक ऑफिसर का पीछे क्यों लगा हुआ है? आपका पर्सनल एनिमिटी है या आपका उनका खिलाफ कहीं गलत काम किया है? सरकार में रहते हुए, ऑफिसर पद में रहते हुए अगर है तो आप प्रूफ लेके आइए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंजीनियर तोको ज्योति जो है कई पानियर डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी बदनाम किया है। तो मैं आज आपके माध्यम से मैं अरुणाचल प्रेस क्लब के द्वारा भी उनसे पूछा था कि आपने कौन सा जगह में, किस जगह में हमारा बड़ा भैया तोको ज्योति जो चीफ इंजीनियर है, हमारा एडवाइज़र है, उन्होंने कई पानियर डिस्ट्रिक्ट को बदनाम किया है। क्या ऐसा काम कर दिया जो हमारा समाज को, हमारा डिस्ट्रिक्ट को, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को, हमारे अपने लोगों को बदनाम किया है? वो आप प्रूफ देना पड़ेगा। ये जो मोटा मोटी तीन एलिगेशंस हैं, लोग कहते हैं कि तोको वेलफेयर एसोसिएशन इलीगल अपॉइंटमेंट में स्टेट लेवल इशू में दखल दे रहा है। मैं इलीगल अगर हुआ है तोको वेलफेयर एसोसिएशन उसको साथ नहीं देंगे। तोको एसोसिएशन ने शुरू से ही कहा है कि एसआईसी का साथ है, एसआईसी को, स्टेट का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरा भरोसा है। तो ये जो तीन पॉइंट्स हमने रेज किया है, 1000 नौकरी 2007 से लेकर 2024 तक, और कई पानियर डिस्ट्रिक्ट को जिस तरह से बदनाम किया है, जैसा एलिगेशन लगा रहा है, ये जो एलिगेशन ये मामूली एलिगेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। ये ना तो ऑफिशियल कैपेसिटी में आप एलिगेशन लगा रहा है, ये आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्राइवेट एलिगेशन आप लगा रहा है। तो इसीलिए तोको एसोसिएशन अपना मेंबर को बचाने के लिए जिस तरह से आप एलिगेशन लगाया है, तो उसी को बचाने के लिए, उसी को पूछने के लिए, जानने के लिए तोको एसोसिएशन ने अभी ये मुद्दा को तान्या ताजिंग जी, मंडल प्रेसिडेंट और उनका टीम को आपके द्वारा, आपका माध्यम से पूछ रहा हूँ। और साथ साथ में ये जो एलिगेशन जिस तरह से लगाया मंडल प्रेसिडेंट ने, तो इसको जो है हमने तोको एसोसिएशन ने विलेज अथॉरिटी को असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 2023 के द्वारा, जिसको अमेंड किया गया है, उसके तहत हमने विलेज अथॉरिटी में कंप्लेंट दर्ज की है और हियरिंग होगा और केस चलेगा। अगर तान्या ताजिंग जी और आपका टीम का पास अगर कुछ सबूत है 2024 इलेक्शन में अगर सिंगल कैजुअल लेबर कॉन्टिजेंसी स्टाफ अगर तोको ज्योति ने अपॉइंट किया है, अगर आप सबूत लेके आता है तो आपको वेलकम है। 1000 छोड़ दीजिए, आप सिंगल कैजुअल लेबर तोको ज्योति का नाम से, तोको ज्योति का सिग्नेचर में और कौन सा डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया, अगर आप लेकर के प्रूफ लेकर आकर हमसे बात करेंगे तो हम स्वीकार करेंगे। नहीं तो आप कल को जा करके आप भरपाई करना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर एसआईसी से अगर कल को क्लीन चिट मिल जाता है, एसआईसी से जो केस अभी इन्वेस्टिगेशन है, तो एसआईसी से क्लीन चिट मिल जाता है, मैं तान्या ताजिंग जी से और उनका टीम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनका नाम को जोर शोर से लिया वाला, उनका हार्ड अर्न रेपुटेशन को, उनका निजी जीवन को, उनका परिवार को और उनका फैमिली को
जितना डिस्ट्रॉय किया है, डैमेजेस किया है, उनका रेपुटेशन को आपने लोअर किया है। पूरा अरुणाचल में, पूरा इंडिया में, पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के द्वारा डैमेज किया है। क्या भरपाई आप करोगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ। साथ साथ में आपने ये सवाल किया है कि तोको ज्योति चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन 1 साल से क्यों इतना रहता है? ये आप सरकार से सवाल कीजिए। आप तो सरकार में हैं, बीजेपी वाले, आप तो सरकार चला रहे थे, आपका ही तो सरकार था। आपका सरकार ने उनको अच्छा ऑफिसर माना होगा, इसीलिए उनको पद दिया होगा। वो सरकार का डिसीजन है। ये डिसीजन हमारा तोको वेलफेयर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। वो आप सरकार लेवल में आप बात कीजिए, आप ही फैसला कीजिए सरकार लेवल में। सरकार आपका है, चीफ मिनिस्टर आपका है, तो आप ही फैसला लीजिए। तो इसीलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि केस आपका खिलाफ, तांजा ताजिंग जी का खिलाफ विलेज अथॉरिटी में हमने विलेज अथॉरिटी यानी कि विलेज काउंसिल कोर्ट में, इंटर विलेज काउंसिल कोर्ट में हमने केस दर्ज करके रखे हैं। अगर आप जो है प्रूफ का साथ हियरिंग में अटेंड करके सामने सामने अपना सबूत का साथ दे करके बात करें तो अच्छा होगा। मीडिया ट्रायल पे ना जाए और मीडिया के सामने और अरुणाचल के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। और जिस तरह से आपने अपना पद को, जैसे मैंने कहा कि पद को इस्तेमाल करके ये केस को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन को मियो में जो हुआ है, ईस्टर्न पार्ट में जो घटना हुआ, उससे जोड़ने का काम कर रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। और मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि आपने एक ही ऑफिसर को अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए आप जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आ करके किसी का नाम को बहुत मज़ा से उछालना लेना, ये उचित नहीं है। तो इसलिए मैं ताजिंग जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इलेक्शन रिजल्ट से पहले या रिजल्ट का बाद भी आप सबूत लेके आइए, विलेज अथॉरिटी में आइए, सामने सामने बैठ करके आप प्रूफ दिखाइए। ये इंजीनियर तोको ज्योति ने अपना कैंडिडेट को जिताने में 1000 नौकरी दी और कई पांजिया डिस्ट्रिक्ट को खराब नाम बदनाम किया है, वो सबको प्रूफ दिखाइए। अगर प्रूफ नहीं दिखा पाएगा तो आपको कल को हमें भरपाई करना पड़ेगा। ये हमारा कॉल है और ये हमारा प्रेस ब्रीफिंग है। थैंक यू। सर, तो तानिया ताजिंग का जो प्रेस ब्रीफिंग था उसमें उनका एक लाइन भी था कि उनका ये कहना था कि उनका जो एलिगेशन है वो जो चीफ इंजीनियर के अगेंस्ट है वो ये नहीं है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है। उनका जो एलिगेशन है वो था कि ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग हुआ है उसमें जो उनका जो पोस्ट कोऑर्डिनेशन का पोस्ट जो होल्ड करते हैं उसको यूज़ करते हुए उन्होंने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कराया है। उनका एलिगेशन ये था, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक सरकार का डिसीजन होता है। अगर हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाला को अगर गुनाह क्रिमिनल माना जाए, क्राइम किया है बोलने से, तो सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाला जो है क्रिमिनल हो जाएगा। तो ये गलत बात है। इधर चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन जो होता है, इंटर सर्कल में जो ट्रांसफ़र होता है, इंटर सर्कल में ईस्टर्न जोन से वेस्टर्न जोन में ट्रांसफ़र आना है या ये सेंट्रल जोन से वेस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में ट्रांसफ़र जाना है, तब कोऑर्डिनेशन का ज़रूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन को रेकमेंड किया जाता है कि ये आदमी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। मेरा समझ जो मैं जानता हूँ, तो ये आदमी को मैं इस जगह से उस जगह में भेजना चाहता हूँ, तो चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन को रेकमेंड कर देता है, वो जस्ट अप्रूव कर देता है। तो वो कोई क्राइम नहीं किया है। उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट किया है, ये APCS स्टॉप करके आया है,
या ये एसएसबी एपीएसएसबी से क्रैक करके आया है, या ये जुडिशियल सर्विस से क्रैक करके आया है, या ये डिपार्टमेंट इंटरव्यू दे करके आया है, अपॉइंटमेंट में कहीं नहीं लिखा रहता है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से तो इसीलिए जो इंजीनियर तोको ज्योति ने जो अपना अप्रूवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर में जो दिया है एज इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, वो नॉर्मल रूटीन ड्यूटी होता है जो मेरा समझ में आता है। जो नियम कानून जो एक जानने वाला का हिसाब से वो नॉर्मल रूटीन होता है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही चलता है। तो सर आपका बातों से ये इम्प्लाई हम लोग कर सकते हैं कि चीफ इंजीनियर जो है जो ऐसी कोऑर्डिनेशन का भी जो पोस्ट होल्ड करते हैं, ही वाज अनअवेयर ऑफ द एलिजिड इलीगल अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि जो जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया है ऑल ऑफ देम वर अपॉइंटेड इलीगली। तो आपका बोलने के हिसाब से ये है कि उनको आइडिया नहीं था कि दे वर अपॉइंटेड इलीगली। इसीलिए तोको वेलफेयर एसोसिएशन ने केस एग्जामाइन करने का बाद, फैक्ट को जानने का बाद प्रेस ब्रीफिंग दिया अरुणाचल प्रेस क्लब के द्वारा। अरुणाचल के लोगों को बता दिया कि इस मामला में इंजीनियर तोको ज्योति नील है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तान्या ताजिंग जी से, अगर सिंगल कैजुअल लेबर रेगुलर को छोड़ दीजिए, सिंगल कैजुअल लेबर अगर इंजीनियर तोको ज्योति ने अपॉइंट किया है, प्रूफ लेके आइए, यही कह रहा हूँ।